हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 इस समय पढ़ रहे हैं और इंट्रोडक्शन वगैरह मैंने करा दिया 3.1 का कंप्लीट है ना। उसका वीडियो अपलोड कर दिया है और स्टार्टिंग के कुछ 2-3 क्वेश्चंस का भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है ना। एक लॉन्ग वीडियो नहीं बनाया था, शॉर्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चंस के सॉल्यूशन कराए थे। अब ये थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग होने वाला है, इसमें कुछ जैसे ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको सॉल्व करना सिखाएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को करवा देंगे और उसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, ठीक है ना, उसका पूरा पढ़ा के उससे क्वेश्चन कराएंगे। तो सभी लोग बने रहिएगा, अच्छे से तरीके से समझना इसको है ना, ध्यान से। नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं इसका। कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose elements are given by, ठीक है। अब देखो भाई, ये बोल रहा है कि 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है। ये 3 अलग अलग केसेस दे रखे हैं। A is equal to Aij, इसका मीनिंग क्या होता है इसको थोड़ा समझते हैं। A मतलब क्या, किसी मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट की कैपिटल लेटर से इक्वल शो करते हैं अपन लोग, तो A बराबर लिख के रखा है उसमें, ठीक है। A वाला वर्ड दिया है, यह मैट्रिक्स बनी हुई है, इसके अंदर Aij उसका एलिमेंट है। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, Aij, मतलब कि Aij की जगह पर जो भी नंबर रख जाओगे उसके एलिमेंट्स मिलते जाएंगे तुमको, है ना। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे Aij इज इक्वल टू क्या दिया, i प्लस जे अपॉन में टू, i प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। Aij है, मतलब इसके एलिमेंट अगर निकालना है तो इसमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो हमें कितने बाई कितने की मैट्रिक्स बनानी है, 2x2 की बनानी है। यहाँ 2x2 हो सकता है, 2x3 हो सकता है, 3x4 हो सकता है, 3x3 हो सकता है ना, किसी का भी मैट्रिक्स हो सकता है। तो सॉल्यूशन देखें बड़े ध्यान से। फिलहाल अपन इसके अंदर 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। एक आपको सोल्व कराऊंगा, 2 अपने आप आपको बनेंगे, है ना। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो ध्यान से, अच्छे से समझना, इसको समझोगे तो ये ऑटोमेटिक बनेंगे, तुमसे बन जाएंगे गारंटी से। गिवन में क्या है, हम लोग देखते हैं कि हमको 2x2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि A इज इक्वल टू, मुझे 2x2 की मैट्रिक्स जो बनानी है वो क्या है, A11, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ क्लियर दिखाई दे। A इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स बनानी है उसमें क्या है, यहाँ पे A11, A12, A21 और A22, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। इसके कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। इन सबकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। A11, A12, A21, A22। 2x2 के मैट्रिक्स आने का मतलब क्या होता है भाई, 2 रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। अब 2 रो लेनी पड़ेंगे और 2 कॉलम। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है, A11, फिर सेकंड वाला क्या होता है, A12, बस। ऐसे ही सेकंड रो में क्या होता है, A21, फिर A22। 1 में मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये मैं सारी चीजें फर्स्ट वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन में, है ना। 3.1 का इंट्रोडक्शन मैंने क्लास लगाई थी, उसमें सब कुछ मैं डिटेल पूरा समझा चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा उसको जाके पहले वीडियो देखे, ठीक है ना, उसके बाद समझ में आएगा। अरे हाँ, ठीक है, सुनो बड़े ध्यान से। ये निकालना है, Aij इज इक्वल टू आपको गिवन है, Aij इज इक्वल टू गिवन है क्या, i प्लस जे इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, फर्स्ट एलिमेंट हमको निकालना पड़ेगा क्या, A11 निकालना पड़ेगा। A11 यानी कि मैंने यहाँ भी 1 रखा, यहाँ भी 1 रखा, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू भी क्या है 1, तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, जो भी यहाँ चेंज करूंगा वो यहाँ चेंज होगा। मुझे इन चारों एलिमेंट की वैल्यू चाहिए, तभी तो 2x2 की मैट्रिक्स बनेगी। अरे यस, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 1 प्लस 1 कितना, 2, 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना हो गया 2 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई 4 डिवाइड बाय 2, यानी कितना हो गया 2, 2 2 जा 4, सिंपल। A11 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। A12 यहाँ रखो 1, यहाँ रखो 2, यानी 1 प्लस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो ये हो गया भैया 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 डिवाइड बाय 2। अरे क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे हाँ, 2 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1, आई की जगह पे 2 आ गया, जे की जगह 1 आ गया भाई साहब। सिंपल, कुछ नहीं कर रहा हूं, जहां मैं ये सारे एलिमेंट निकाली सबकी वैल्यू यहाँ पे उठा के पुट करता जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करता जा रहा हूँ, तो मुझे एलिमेंट मिलते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल समझो, 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, यानी कि कितना हो गया 9 डिवाइड बाय 2, ओके। देन A22 2 प्लस 2 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, 16 बाय 2 हो गया। ये कितना आंसर आ गया 8। चारों एलिमेंट निकल गए। अरे हाँ, चारों एलिमेंट निकल, यहाँ लिख देता हूँ ताकि दिखाई दे आप लोगों को क्लियर। ये चारों एलिमेंट निकल चुके, देन हमारी मैट्रिक्स आ चुकी है हेंस। तो ए जो मैट्रिक्स बनकर आई वो क्या बन के आई भाई,
इन चारों एलिमेंट्स को यहाँ पे पुट कर दो। a11 की वैल्यू कितनी है 2, a12 कितनी है 9/2, इसकी भी 9/2, इसकी कितनी है 8, तो ये हो गया 2, 9/2, 9/2 और ये 8, तो ये हमारा क्या हो गया भैया फाइनल आंसर। ये होगी 2/2 की मैट्रिक्स। समझ गए? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है फिलहाल। चलो ठीक है, ये वाला तुम लोग कर लेना, बहुत आसान है। आई और जे 1 1 रखना तो 1/1 हो जाएगा, 1 2 रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस वाले को और सॉल्व करा दूं क्या, बोलो तो? अरे बोलो, इसको करा देते हैं ना, इसको कर लेते हैं। ये भी AIJ की इक्वल में था भाई, लिख नहीं पाए, ठीक है भाई साहब। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन। तो ये AIJ इज इक्वल टू I+2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 दिया है ना। 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है, यानी कि A इज इक्वल टू जो मैट्रिक्स बनानी है उसमें A11, A12, A21 और A22 निकालना है। अरे हाँ, अरे यस। तो देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है A11, दिख रहा होगा क्लियर इतना, है ना। फर्स्ट वैल्यू क्या है भाई साहब A11, तो 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 + 2 × 1 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। 1 + 2 × 1 कितना होगा 2 होगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा भाई, 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अरे 2 × 1 2, 2 + 1 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो A12 लेके चलेंगे तो यहाँ 1, I की वैल्यू 1, J कितना है 2, 2 × 2 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। देखो पहले मल्टीप्लाई होगा, एडिशन होगा, उसके बाद स्क्वायर होता है ना, कैलकुलेशन के रूल्स हैं। पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, उसका स्क्वायर होगा। 2 2 जा 4, 4 + 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अरे इतनी बात तो समझ पा रहे होगे यार, इतना समझ पा रहे होगे, 2 2 जा 4 होता है, +1 5 तो सोल्व कर लोगे ना। एक एक स्टेप तो नहीं करा सकता है ना मैं, अब इतना कराएंगे तो फिर तुम लोग का IQ क्या, मतलब बहुत लो लेवल का IQ हो जाएगा ना। आई की वैल्यू क्या भाई, 2 + 2 × 1 पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके, तो ये हो गया 2 × 1 2, 2 1 2, 2 2 जा 4, तो ये 4 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2, यानी कि 16 डिवाइड बाय 2 यानी कि 8। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है भाई साहब, है ना। A22 2 + 2 × 2 इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 का 2 2 जा 4, 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 यानी कि 36 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा भाई साहब 18 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर इस छोटे से बॉक्स में मैं लिख रहा हूं, फाइनल आंसर इस छोटे से बॉक्स में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चारों एलिमेंट हमने निकाल लिए हैं, तो फाइनल जो मैट्रिक्स बनकर आई 2/2 की, वो क्या हो गया यहाँ पे, फर्स्ट एलिमेंट 9/2, देन 25/2, देन 8, देन 18। तो ये 2/2 की मैट्रिक्स आ गई भाई साहब, ये हमारा क्या आ गया फाइनल आंसर। क्या है भैया फाइनल, ये आंसर आ गया। इतनी बात समझ में आई बढ़िया तरीके से, देखो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई ना। अब अपन आगे चलते हैं। अच्छा एक बात और सुनो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, सेम टू सेम इसके जैसा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको इस तरीके से AIJ इज इक्वल टू ये वैल्यूज गिवन है, आपको दे रखे बुक में। आप क्वेश्चन NCERT की बुक में ओपन करके देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है ना। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास है नहीं भाई कि मैं स्लाइड को चेंज करके बता दूं, है ना, है ना। अभी तो दिक्कत चल रही है, अब हम डिजिटल बोर्ड पर नहीं पढ़ा रहे हैं, व्हाइट बोर्ड पढ़ा रहे हैं, है ना। तो बाद में पढ़ाएंगे डिजिटल बोर्ड पे ना, तो अभी तो फिलहाल CC पढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने सॉल्व कराया है, इसका सेकंड वाला आप सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और मैंने इसका थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया है। जैसे मैंने इसको कराया वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ 3/3 का होता तो हम इसके 9 एलिमेंट्स निकालते थे ना। 3/3 में कितने एलिमेंट्स आते हैं इसके अंदर, 9 एलिमेंट आते, 9 के 9 एलिमेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती है, ठीक है। फिलहाल से क्वेश्चन नहीं दिया इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, अपनी नहीं तो अपने हिसाब से भी करा सकता था। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आप लोग करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें एक कॉन्सेप्ट समझेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का, उसके बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 6 से आगे बढ़ेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, ठीक है, ओके। हाँ तो भाई सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्सेस, है ना, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स ऐसा बोल सकते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो भाई दो मैट्रिक्स की बात करने वाले हैं, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होंगे उसके बारे में बात बोलेंगे ना। if two matrices if two matrices are said to be equal when first condition their order will be same, second condition their corresponding elements are also are equal, simple, are equal। सुनना बड़े ध्यान से भाई, एक बात को समझना, मेरी बात को समझना। यहाँ पे एक जनरल फॉर्म में समझाऊं तो मैं तुमको ऐसे समझा सकता हूँ। देखो इफ टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, दो मैट्रिक्स उनको हम इक्वल कब बोल सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो, दूसरे का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो। तो मैं अपने हिसाब से अपने अनुसार एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूँ। लेट अज्यूम एक मैट्रिक्स आपको गिवन है ए बी सी डी, और जनरल फॉर्म में समझाना, एक जनरल फॉर्म में समझते फिलहाल इस तरीके से समझो, ये तुम्हारा इजी रहेगा। एंड एक बी मैट्रिक्स गिवन है क्या? पी क्यू आर एस। मैं बोल रहा हूं कि इफ ए इज इक्वल टू बी देन, या ऐसा सिंपल सी बात समझो कि दो मैट्रिक्स है, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। इनके इक्वल होने का कुछ रीजन है भाई। देखो ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी कितने की है? 2/2 की मैट्रिक्स है। इतनी बात समझ आती है? ये 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहली चीज तो क्या, ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो हाँ ऑर्डर सेम है, ठीक है। दूसरी बात, इनके एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे एक बात समझ रहे हैं, इस बात को कहने के लिए समझ रहे हैं, बाकी इक्वल है कि नहीं है उसके लिए मैं एक अलग से एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा कि यहाँ पे अगर ए की चीज को इक्वल है या ए बी की इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं इनके ऑर्डर क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। देन हम एक बात और बोल सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पे आपस में क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए। यानी कि ए जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? वो पी के इक्वल रहेगा। ए जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? पी के इक्वल रहेगा, ठीक। बी जो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा? वो क्यू के इक्वल रहेगा। बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? क्यू, सॉरी, ए इज इक्वल टू पी हो गया, बी इज इक्वल टू क्या हो गया? क्यू हो गया। ऐसे सी किसके इक्वल है? सी इक्वल है आर के और डी इक्वल है एस के। यानी कि भाई इसके चारों एलिमेंट्स, इसके चारों एलिमेंट्स के इक्वल रहेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये होता है भाई, ये पहली वाली पोजीशन में बैठा हुआ है A11, तो ये भी क्या है? A11, तो इसे करस्पॉन्डिंग हो गया, इसका भाई हो गया, ठीक है। A12 है तो ये 12 है, तो बी क्यू के इक्वल हो गया। ये 21 है तो ये 21 है, तो ये सी आर के इक्वल होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इफ ए इज इक्वल टू बी होगा देन ये आपस में सारे के सारे क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। इस बात का कहना है, यानी कि ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट भी सेम होना ही चाहिए। तो अपन यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं भाई साहब, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मैंने बी की जगह ए बी ही ले लेते हैं। अभी ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स चली मैंने 2 4 6 8। अगर बोलोगे एक और मैट्रिक्स मुझे लिखनी है, अगर मैं बोलूँ तो मुझे एक और मैट्रिक्स लिखनी है जो कि ए के क्या हो? इक्वल हो, तो भाई वो बी जो रहेगी उसमें क्या रहेगा? उसमें 2/2 की रहेगी पहली चीज। दूसरी, सारे एलिमेंट आपस में क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। देन हम बोल सकते हैं कि ए जो है किसके इक्वल है भाई? ए जो है वो किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। ये 2/2 की है, ये 2/2 की है, ये 2 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 8 है। अगर धोखे से यहाँ पे -8 आ जाता है तो -8 के इक्वल नहीं होगा, तो इस केस में ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगी, ठीक है। और या फिर मैं इसके एलिमेंट को आपस में चेंज कर दूं तो भी ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल नहीं होगी।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होना चाहिए, बाकी ये नहीं कि सेम सेम एलिमेंट दिखाई दे रहा है, नहीं, जो जहाँ बैठा उसी को वहीं पर सेम कोई बंदा बैठा होना चाहिए। यहाँ 8 है तो यहाँ 8 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब कुछ भी जरा सा भी हल्का सा भी चेंज आता है तो ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल होने से इनकार कर देंगी। अरे हाँ, अरे यस, इतनी बात समझ में आ गई कि भाई इक्वल कब होगी। अब इसी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करके हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन तुमको बता रहा हूं। इफ ये दो मैट्रिक्स हैं x y 7 -3 और इज इक्वल टू में यहां पर जो रखा है 6 9 z और ये -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y एंड z। इसकी वैल्यू फाइंड करना भैया, x y और z की वैल्यू फाइंड करनी। दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। यहाँ क्या का साइन लगा, इक्वल का साइन लगा। दो मैट्रिक्स आपस में क्या भाई सर, इक्वल है। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब हो सकती है, जब उनका ऑर्डर सेम हो और साथ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या हो, सेम हो। तो भैया सिंपल सी बात, इफ टू मैट्रिसेस आर equal then their corresponding elements are also equal। कि दो मैट्रिक्स अगर आपस में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आया समझ में। तो भाई करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे सिंस देन देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि सिंपल x किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। x इक्वल तो क्या हो गया, 6 हो गया। x किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है। ऐसे ही y किसके इक्वल है भाई, 9 के इक्वल है। ऐसे ही z किसके इक्वल है, 7 के। z इज इक्वल टू क्या हो गया, 7 हो गया। आ गई x y z की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता, बहुत छोटा सा बेसिक सा है ना। अब इतना जो क्वेश्चन समझाया है तो जहां तक मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। भैया ऑर्डर सेम होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर उसने इक्वल बोला है तो हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल हैं, इसलिए इक्वल रख सकते हैं। अगर ये इक्वल नहीं बोलता तो नहीं रखते भाई, सिंपल सी बात है ना। अब इक्वल रख के सॉल्व करके आंसर निकालेंगे। इसके बाद मैं कुछ एक आध दो क्वेश्चन आपके हिसाब से कराता हूँ बढ़िया से, आप लोग फटाक से इतना नोट डाउन करें और कॉपी में लिखते हुए चले, ठीक है ना। ऐसे लेट के मत देखना भाई, समझ में नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है। इतना बढ़िया समझ में आया, अरे समझ में आया तो कमेंट करना भाई, हाँ समझ में आ गया सर। अब इसके बाद चलते हैं अपन आगे और एक आध क्वेश्चन मैं इसमें और कराता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका 3.1 के जितने भी क्वेश्चंस के इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे वो सारे क्वेश्चन मैं सोल्व कराऊंगा आपको। और मैं अगर वैसे कुछ क्वेश्चन अपने हिसाब से करा दूंगा तो ऑलरेडी वो तुमको बनी जाएंगे वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं सोल्व कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी नहीं, अभी तो नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन और कराया था, अभी नेक्स्ट वीडियो का मिलते हैं ना। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इतना फटाफट लिख लो ताकि मैं आगे का फिर पढ़ा सकूं। फटाक से नोट डाउन करो। हाँ तो बच्चों लिख लिया फटाफट आप लोगों ने पूरा, है ना। और मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा हुआ है बेसिक सा, है ना। बुक वगैरह क्वेश्चन नहीं, मैं अपने हिसाब से करा रहा हूँ, अपनी मर्जी से करा रहा हूँ, ताकि आप लोग कुछ चीजें और अच्छे से समझ में आए, है ना, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ। तो यहाँ पे देखो भाई, दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। फटाफट से इस क्वेश्चन को चुकाते हैं, टाइम ज्यादा लगाएंगे नहीं, तुरंत 1 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। तो गिवन में क्या है, गिवन में आपको ये मैट्रिक्स यानी कि यहाँ लिखा है a+2b, यहाँ लिखा है 7, यहाँ -3 और यहाँ a-2b, a-2b इसके इक्वल है भाई -8, 7 -3 और ये क्या हो गया भाई 6 हो गया। अब हमको क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो बाय भाई मैंने पूरा स्टेटमेंट लिखा था, इफ टू मैट्रिक्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, ठीक है ना। पूरा स्टेटमेंट वो लिखना, और नहीं तो सिंपल लिख सकते बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स
बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हम लोग इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रख सकते हैं। तो हम इसको इक्वल रखते हैं भाई, यहाँ देखो ध्यान से ना, यहाँ समझ में आएगा। तो देखो बड़े ध्यान से, a प्लस टू बी इज इक्वल टू कितना भाई, a प्लस टू बी, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, a प्लस टू बी इज इक्वल टू -8। ये फर्स्ट वाले एलिमेंट को इस फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल रख सकते हैं, ठीक। a माइनस टू बी इस फोर्थ वाले एलिमेंट को इस फोर्थ वाले के इक्वल रख सकते हैं। 7 7 के इक्वल है, -3 के इक्वल है, ओके, होना ही चाहिए, ठीक है ना। दूसरा है a माइनस टू बी इज इक्वल टू 6। अरे ठीक है, इसको इसके इक्वल रखा, इसको इसके इक्वल रखा, इतना ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, एलिमेंट आपस में इक्वल रख दिए। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको इक्वेशन सेकंड। तो बड़े ध्यान से देखो भाई, 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, उससे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन मैंने लेकर रखा था, इसलिए कोई आसान है, करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 2b है, यहाँ माइनस का 2b है, यहाँ प्लस है, तो प्लस 2b माइनस 2b आपस में कैंसिल हो सकता है अगर इसको ऐड करो तो, है ना। तो बाय, या फिर ऐसा कर लो कि, है ना, तो सिंपल अपन यहाँ लिख देते हैं, या मैं इसको आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ, ऐसे में बताता हूँ, सिंपल लिखो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर दो। तो a प्लस टू बी फर्स्ट वाली, ठीक है, प्लस ऐड कर रहे हैं इसके साथ a माइनस टू बी, ओके, इस दिस प्लस दिस दोनों को ऐड किया, इज इक्वल टू -8 प्लस 6, इन दोनों को ऐड किया। अरे हाँ, तो a प्लस टू बी प्लस में a है माइनस टू बी है, और यहाँ आ गया -8 प्लस 6, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस कर दो, ये 2b से 2b कैंसिल, एक प्लस में एक माइनस में, a और a कितना हो गया, 2a हो गया, माइनस का 2, a डिवाइड में जाएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी भाई, -1 आ गई। सिंपल, देन पुट द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे सेकंड में रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस टू बी इज इक्वल टू -8, तो a की वैल्यू -1 पुट कर दी, यहाँ पे 2 इंटू बी हो गया, -8 हो गया। मैं यहाँ लिख देता हूँ, नीचे साइड बोर्ड में दिखाई ना दे, है ना। तो 2b इज इक्वल टू -8 प्लस का 1, ये माइनस का नोट को उधर चला गया, यहाँ -1 कैसे आया भाई, a की वैल्यू -1 इस a की जगह पे पुट कर दी। अरे ध्यान से देखो, a इज इक्वल टू -1 निकला, उसको उठा के कहाँ रख दिया, इस a की जगह पे रख दिया, -1, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो 2b इज इक्वल टू कितना होगा भाई, ये -7। अरे हाँ, b इज इक्वल टू आ गया आंसर -7 डिवाइड बाय 2, तो a की वैल्यू आ गई -1 और b आ गया -7 अपॉन में 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है इतना। तो ये पूरा कंप्लीट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर निकल चुका है फाइनली, यानी कि यहाँ पे मैं आंसर और लिख कर दूं, hence the value of a and b is a is equal to -1 and b is equal to -7 अपॉन में 2। तो ये हमारा है फाइनल आंसर, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली। तो इक्वलिटी मैट्रिक्स सब समझ में आया होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये समझ में आया होगा, ठीक है। जहां इक्वेशन बने वहां इक्वेशन बनाओ, जहां डायरेक्ट आंसर निकल रहा है डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही रहेगा बच्चों, है ना, वीडियो बहुत लेंदी ना हो, आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। बाकी इसके जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन कर चुके 3.1 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्यूशन कराऊंगा मैं 3.1 के, तो लगभग एक वीडियो में सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन में करा दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक था। इसके अलावा तो इसके अलावा जितना भी बेसिक मैंने पढ़ाया था टॉपिक था, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। फिर उसके बाद एक मैट्रिक्स का आगे का पोर्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का एक वीडियो, फुल वीडियो अलग से आएगा, तो अभी इसको नोट करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। इसके जो बेस पे जो क्वेश्चंस हैं बुक के वो करने का ट्राई करें, बाकी मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह तो लास्ट में देंगे अभी नहीं। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है ना। 2027 में आप लोगों को अच्छा स्कोर करना है, बेहतरीन स्कोर करना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।